कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां अक्सोमा को नाम की एक न्यूक्लियर प्लांट में अचानक किसी रिएक्शन की वजह से आग लग गई थी। जल्द ही गार्ड्स को आग बुझाने के लिए भेजा गया। वहां दो इंजीनियर से इस भयानक धमाके को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीला बटन दबाया जाए या नीला। दोनों बटन्स के नीचे लिखी इंस्ट्रक्शंस वाली भाषा भी उन्हें नहीं आती थी। तभी अचानक फॉक्स नाम का एक आदमी उनके दरवाजे के सामने प्रकट हुआ और इंजीनियर्स को नीला बटन दबाने से मना करने लगा। उसने कहा कि वो भविष्य से आया है और नीला बटन से बहुत तबाही हो सकती है। लेकिन इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आया। अपने साथ एक ट्रांसलेटर भी लाया था, लेकिन वो किसी दूसरी ही भाषा का ट्रांसलेटर था। इसके बाद फॉक्स कई बार गायब होकर वापस आया और आखिरकार इंजीनियर्स उसकी बात मानने को तैयार हो गए। पर उसी समय टाइम पेट्रोल के दो आदमी वहां आ गए, जिन्हें देखकर गायब हो गया, और उन्होंने इंजीनियर से कहा कि उन्हें नीला बटन ही दबाना चाहिए। टाइम पेट्रोल के जाने के बाद इंजीनियर्स ने नीला बटन दबा दिया और सब शांत हो गया। पर फिर अचानक पूरे न्यूक्लियर प्लांट में जबरदस्त धमाका हो गया। इधर असलियत में गिलबर्ट नाम के एक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो अक्सोमा को कंपनी के साथ न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाला है। तभी आलिस नाम की एक लड़की ने आरोप लगाया कि ये प्लांट धरती के लिए बहुत खतरनाक है। मगर अचानक गार्ड्स एलिस को गिरफ्तार करके ले गए। आखिरकार एलिस की बेल भी गिलबर्ट ने ही करवाई, जो असल में उसके पिता है। बाद में एलिस के साथियों ने उसे गिलबर्ट के लैपटॉप से गैर कानूनी फाइल्स निकालने को कहा। शाम को गिलबर्ट अपने लैपटॉप पर एलिस की मां की वीडियो देख रहा था। असल में आलिस को जन्म देते हुए ही उसकी मां की मौत हो गई थी। गिलबर्ट के सो जाने के बाद एलिस का लैपटॉप लेने आई, पर फॉक्स पहले ही वहां लैपटॉप को चुराने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि फॉक्स कुछ कहता, एलिस ने उसके सर पर बॉटल दे मारी। आवाज सुनकर गिलबर्ट भी नीचे आ गया और उसी समय टाइम पेट्रोल ने वहां पहुंचकर फॉक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन अंदर एलिस ने फॉक्स को खींच लिया और गोली गिलबर्ट की टांग छूकर निकल गई। इससे पहले कि टाइम पेट्रोल वाले अंदर आते ही फॉक्स ने एलिस और गिलबर्ट का हाथ पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा दिया और वो तीनों तुरंत गायब हो गए। जब एलिस की आंख खुली तो वो सब एक गुफा में थे। एलिस तुरंत वहां से भागकर बाहर गई, लेकिन उसने देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। ये देखकर वो बेहोश हो गई, पर पीछे से किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। बाद में जब एलिस की आंख खुली तो वो एक पुराने से कमरे में थी और उसके साथ वाले कमरे में गिलबर्ट भी था। फिर वहां रैफ नाम का लड़का आया, जिसने उसे कुछ खाने को दिया। बाद में रैफ एलिस और गिलबर्ट को फॉक्स से मिलाने ले गया। गिलबर्ट कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर जाने लगा, पर दरवाजा खोलते ही भयानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने को तैयार खड़े थे। गिलबर्ट ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और फिर साइंटिस्ट हेनरी ने उन्हें बताया कि बाहर इनसे भी भयानक ज़ॉम्ब मौजूद हैं। फिर ये खुलासा होता है कि फॉक्स एलिस और गिलबर्ट को भविष्य में ले आया है, जहां अक्सोमा को न्यूक्लियर प्लांट के धमाके के बाद धरती पर इंसान ज़ॉम्बिस बन गए हैं। हेनरी ने इसकी वीडियो भी दिखाई, पर गिलबर्ट ने कहा कि ये सिर्फ उसकी डील कैंसिल करवाने की साजिश है। खैर, फिर फॉक्स और उसके साथियों ने दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ पर धुआंधार गोलियां चला दी। इसके बाद वो गिलबर्ट और एलिस को एक गाड़ी में बैठाकर शहर घुमाने ले गए। पूरा शहर तहस नहस हो चुका था और हर जगह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव बादल देखा। साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि ये बादल हर 70 साल बाद अपनी किरणों से धरती पर हमला करता है और जो भी इसकी चपेट में आता है वो मारा जाता है।
यह सब देखकर गिलबर्ट को एहसास हुआ कि ये सब उसकी न्यूक्लियर प्लांट की डील की वजह से हुआ था। तब फॉक्स उसे मारने को तैयार हो गया, पर एलिस ने सामने आकर पूछा कि क्या इसे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। फॉक्स में कहा हो कि वो गिलबर्ट का लैपटॉप चुराकर उसके घोटालों का भांडाफोड़ करने गया था, पर टाइम पेट्रोल वालों ने उसे देख लिया। टाइम पेट्रोल के लोग समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के खिलाफ थे। ना जाने कैसे गिलबर्ट बेहोश हो गया और फिर रफ ने कहा कि अगर गिलबर्ट अपनी मर्जी से ये डील ना करे तो टाइम पेट्रोल भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर सभी राजी हो गए। इसके बाद हेनरी लैब में गया और बाकी सब पब में आ गए। वहां जब एलिस ने पानी मांगा तो सब हंसने लगे क्योंकि अब साफ पानी कहीं नहीं मिलता था। खैर कुछ देर घूमने के बाद एलिस ने गिलबर्ट को डील ना करने को कहा, पर गिलबर्ट अब भी घबरा रहा था। इस साल इसको गुस्सा आ गया और उसने कहा कि सभी ध्यान से सुनो, तुम सब की तबाही का जिम्मेदार ये आदमी है। ये सुनकर सभी लोग गिलबर्ट पर टूट पड़े, पर गिलबर्ट ने कहा कि शराब के पैसे वो देगा और फिर खुद आलस के साथ भाग गया। फॉक्स और रफ ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर शराबियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उधर एलिस और गिलबर्ट खाली सड़कों पर चल रहे थे कि अचानक कुछ ज़ोंबीज उनके पीछे पड़ गए। जल्द ही ज़ोंबीज ने उन्हें घेर लिया, पर ऐन वक्त पर रैफ और फॉक्स ने उनकी मदद की। पर इस इतने सारे थे कि जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई। और तो और अब फॉक्स के ब्रेसलेट में बैटरी भी नहीं थी। अब ज़ोंबीज उनकी ओर बढ़ ही रहे थे कि किसी ने भालों से उन्हें मार गिराया। असल में ये कुछ योद्धा बच्चों का ग्रुप था जिन्होंने ज़ोंबीज को अपने पीछे लगाकर एलिस के ग्रुप की जान बचाई। वहीं टाइम पेट्रोल भी शहर में आ गई थी और उन्होंने एक आदमी को धमकी देकर हेनरी की लैब का पता लगा लिया। अब जैसे ही वो लैब के पास पहुंचे तो हेनरी को अपनी सिक्योरिटी सिस्टम से खबर मिल गई और उसने तुरंत ही बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद वो खुद लैब से भाग निकला और लैब में जबरदस्त धमाका हो गया। सब खाना खा रहे थे कि अचानक हेनरी अपनी लैब से टेलीपोर्ट होकर उनकी टेबल पर आ गिरा। उसने सबको बताया कि दुश्मन आ रहे हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त टाइम पेट्रोल वाले वहां आ गए तो सभी बच्चे टेबल्स के पीछे छिपकर उन पर पत्थर मारने लगे।